गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। 4.2 इकाई 4 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है लोक कथाएं। आज भी वाचिक परंपरा में लोक साहित्य विद्यमान है, जिसे हम लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, कहावतें, मुहावरे और जनुला यानी कि पहेली आदि के नाम से जानते हैं। ये लोक संपत्ति है। इनकी रचना किसने की, यह अज्ञात है। लोक के इस ज्ञान को अब अनेक रचनाकारों द्वारा लिखा जा रहा है। इस पाठ में एक हल्बी और एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा दी जा रही है। तो बच्चों, ये क्या है? ये लोक कथाएं। इस पाठ का नाम ही है लोक कथाएं, है ना। इसमें छोटी छोटी कथा दी गई है, यानी कि कथा मतलब कहानी टाइप का छोटा छोटा जो है दिया गया है। तो कहानी इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि एक जो है हल्बी है और एक क्या है, छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। तो इस तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है कि पुरानी जो परंपरा है, वो परंपरा में लोक साहित्य जो है बहुत प्रसिद्ध है। हम तो अक्सर सुने हैं लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, कहावतें आप लोग सुने हैं, पहेली आप लोग जानते हैं किस तरीके से पहेली पूछा जाता है, मुहावरे आप लोग सुने हैं, किताबों में आपको बताया जाता है, आप लोग लिखते हैं, मुहावरों का अर्थ लिखते हैं। लोकोक्ति होता है, उसका भी आप अर्थ जानते हैं, लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? लोक संपत्ति। ये सब जो है लोक संपत्ति कहलाती हैं। और इनकी रचना किसने की है, यह किसी ने भी आज तक नहीं जाना है, किसी को भी ज्ञात नहीं है। लेकिन लोक के इस ज्ञान को क्या है, अब बहुत सारे रचनाकार लोग जो हैं उनके द्वारा लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से इस पाठ में 2 कहानी छोटी छोटी दी गई हैं। एक हल्बी लोक कथा है और एक जो है छत्तीसगढ़ी लोक कथा है, जिसमें आज हम पहला कहानी पढ़ेंगे, हल्बी लोक कथा। साच ला आज का। बहुत दिन पहले के बात आए। एक जन किसान के बेटा हर अकेला जंगल डहर जावत रहीस। संगे संगवारी के बिना रद्दा कैसन लेंगे जाए। ये सोच के वो हर एक ठन ठेंगा माँ तुमड़ी ला बांध के जंगल के रद्दा रेंगे लागिस। रद्दा रेंगत ओला एक ठन बड़का आसन केकरा मिलिस। ओहर किसान के बेटा के संगे संग कोरकिर आए लागिस। तब किसान के बेटा हर ओला रद्दा ले दुरिहा मढ़ा के कहिस, तय मोर संग रेंगत कहाँ जाबे। इहिच करा रहे राह, मोला अड़बर दुरिहा जाना है, थक जाबे। ये कही के वहा अपन रद्दा रेंगे लागिस। तो बच्चों, इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि बहुत पहले की बात है, बहुत दिन पहले के बात आए, मतलब बहुत पहले की बात है। एक किसान का बेटा अकेला जंगल की ओर जाता है और दोस्त यार के बिना, यानी उसके कोई भी दोस्त यार उसके साथ नहीं चलते हैं। दोस्त यार के बिना रास्ता कैसे चला जाए, वह यह सोचकर जंगल के रास्ते में चलने लगा। चलते चलते क्या होता है कि वह एक डंडे में तुमड़ी, लौकी आप लोग देखे होंगे। तो बच्चों, लौकी आप लोग देखे होंगे ना। लौकी का एक जो है खोखली टाइप का होता है, खोखा होता है, उसी को बोलते हैं तुमड़ी, है ना। तो क्या होता है, चलते चलते वह एक डंडे में तुमड़ी को बांधकर जंगल के रास्ते में जो है चलने लगा। और चलते चलते उस रास्ते में उसे एक बड़ा सा केकड़ा मिला। केकड़ा मतलब केकड़ा होता है, तो वही केकड़ा उसको मिलता है और वह किसान के बेटे के साथ में पीछे पीछे आने लगता है। तब जो है किसान का बेटा केकड़ा को दूर में रख कर जो है उससे बोलता है कि तू मेरे पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा, मतलब मोर संग रेंगत कहाँ जाबे, मतलब
कि मेरे पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा, मुझे बहुत दूर जाना है, तू थक जाएगा, तू यहीं पर रुक जा। तब यह कहते हुए वह क्या करता है कि किसान का बेटा अपने रास्ते आगे चलने लगता है। तब केकड़ा हर कहिस भाई दादा। तब क्या होता है कि केकड़ा जो है उससे बोलता है, भाई संग मा संगवारी होही, रत्ता ठोकिन सरू होही, मोला तय संग ले जाबे, हर हिंसा तय जिंदगी पावे। तब जो है केकड़ा उससे बोलता है, भैया कि साथ में हमराही होने के मतलब संगवारी मतलब हमराही दोस्त, हमराही होने से रास्ता जो है क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और आसानी से कट जाता है। यदि आप मुझे अपने साथ ले चलते हैं तो आप निश्चित होकर क्या करेंगे, अपनी यात्रा को पूरी कर सकेंगे, जिंदगी पावे मतलब उस रास्ते को आप आसानी से पार कर सकेंगे। केकड़ा के निक बात ला सुन के किसान के बेटा हर सोचिस, चल आज यही ला संगवारी मान लेथो, और ओला तुमड़ी माँ धर के आगू टहर चल दीस। तब क्या होता है कि केकड़ा की बात को सुन करके किसान का बेटा जो है सोचता है कि चलो आज क्या करता हूँ मैं, आज इसी को मैं अपना साथी बना लेता हूँ। और जो वो अपने डंडे में तुमड़ी बांध के लाया था उसी में उसको क्या करता है, केकड़ा को रख देता है, उसी में भर लेता है और भर करके आगे चलने लगता है। कटकटाए जंगल साकू रद्दा, काटा खूटी ले बाचा तागू रेंगे लागिस। रेंगत रेंगत वो हर एक ठन जंगल में पहुँच गईस, जहाँ एक ठन सांप आऊ काटा सांप आऊ कौआ के गजब दबदबा रहा है। हर डर आऊ तरास रहा है। जौन वो जंगल में जाए ओहर कभू लौट के नहीं आए। सांप आऊ कौआ हर उनला मार के खाए जाए। उही पाए कि वो राज के राजा हर हाका परवा दे रहीस, जौन हर सांप आऊ कौआ ला मारही ओकर संग राजकुमारी के विवाह कर दे जाही और ओला आधा राज के मालिक बना दे जाही। अब क्या होता है कि अब वो रास्ते में तुमड़ी लेकर के चल देता है। तुमड़ी में क्या करता है, वो केकड़ा को रख करके चल देता है और उसी रास्ते में चलते चलते जब वो आगे बढ़ता है तो किसान का बेटा कांटों और आदि से चलते हुए जंगल के रास्ते को पार करता चला जाता है और चलते चलते वह सभी जंगलों को पार कर लेता है। रेंगत रेंगत सब जंगल ला पार कर एक ठन पहुँची, मतलब वो चलते चलते सब जंगल को पार कर लेता है और वह फिर क्या करता है कि थक जाता है। वह एक घने वृक्ष के पास पहुंच जाता है, पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर जब पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उस जगह पर एक सांप और एक कौआ का डेरा रहता है, जगह रहता है। जो उस पेड़ के नीचे रुकते हैं उन्हें जो है सांप और कौआ दोनों मिलकर के क्या करते हैं, मार डालते हैं और खा जाते हैं। इस तरह से ये सांप और कौआ दोनों उस जंगल में क्या हो जाते हैं, राजा बन कर के रहते हैं और सबको डराते रहते हैं, आतंक पूरा फैलाए रहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि पूरा आतंक फैला के रखते हैं और उनके आतंक को देख करके वहाँ का जो राजा है, वहाँ पे जो राजा राज करता था वो राजा क्या है, जो वहाँ पर है वो बोल करके ये रखता है कि जो इस सांप और कौआ को मार डालेगा उसके साथ मैं क्या करूँगा, अपनी राजकुमारी का विवाह करवा दूंगा
और उसको आधा राज्य दे करके उसको मालिक बना दूंगा। किसान के बेटा हला जब थकासी लागे लागिस तब सोची श्रद्धा दुढ़िया है छिटिक विश्राम कर ले जाए। और ये सोच के घमघमाए महुआ के छैया में सुस्ताए लागिस। सुगर हवा चलत रहिस, चिटिक बेरा में ओकर नींद पड़ गे। वही महुआ के रुख में सांप और कौआ के बासा रहे। किसान के बेटा ला सुते देख के सांप हर आइस और ओला चाप दीस। सांप के चाबे ले तुरते ओकर मौत हो गे। तब कौआ हर रुख ले उतर के कहिस, मैं हर एकर पाँव ला चाबे हस त पाँव डहर तोर और मुड़ डहर मोर। तो अब क्या होता है कि किसान का बेटा जो है थक जाता है बच्चों, तो वहाँ पर बैठ जाता है वो पेड़ के नीचे और वहाँ विश्राम करने लगता है। विश्राम करता है तो वहाँ पे बहुत सुंदर जो है कि हवा चल रही थी, है ना, सुगर हवा चल रही, मतलब बहुत अच्छा हवा चल रहा था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। किसान जो का बेटा जो है वहीं पर बैठ करके हवा जो है कि लेने लगता है और विश्राम करने लगता है। और तभी वहाँ क्या होता है कि उसको नींद आ जाती है और वो सोता है। तो उसको सोता देख करके, किसान के बेटे को सोता देख करके सांप जो है वो नीचे आकर उसे काट लेता है, पैर की तरफ उसे काट लेता है। तब जो है जैसे ही वो उसको काट करके क्या करता है, चला जाता है। सांप के काटने से उसकी तुरंत जो है किसान के बेटे की मौत हो जाती है ना। फिर मौत जब हो जाती है तब कौआ आता है और नीचे उतर के और उसको पैर की तरफ से काटता है, यानी सांप जो है सिर की तरफ काटता है और कौआ जो है पैर की तरफ से काटता है। और इसलिए फिर क्या बोलता है वो कि पैर की तरफ का हिस्सा तेरा और सिर के तरफ का हिस्सा मेरा। कौन बोलता है? सांप बोलता है कौआ से। अब क्या करते हैं, दोनों जो है हिस्से का बंटवारा करते हैं, किसान के बेटे को मार करके और उसका बंटवारा करने लगते हैं कि ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा मेरा है। सांप और कौआ के गोठ बातला तुमड़ी में बैठे केकरा ह सुनत रहे। बेरा देख के ढेर लगहा आइस और सांप के घेच ला धर लिस और कहिस, तय हर मोर संगवारी ला जियाए, नहीं त तोरे प्राण लई बाँचे। सांप छटपटाए, फेर ओकर छक्का पंजा नहीं चलिस। एला देख के कौआ के टोटा सुखाए लागिस। मौका देख के ठेंगा हर आइस और कौआ ला ठठाए लागिस। कौआ आधमरहा हो गए। तब सांप और कौआ कहर किलोली करिन, हमला माफ़ी दे तब सगा भाई, अब ऐसन गलती कबू नहीं करन। केकरा हर कहिस, जब प्राण संकट में है तब नता रिश्ता के सुरता आथे। माफ़ी तबे मिलही जब हमर संगवारी ला जियाबे। जब खुद के प्राण संकट में होथे तब सब शरत मंजूर होथे। सांप तुरते किसान के बेटा के देहले बिखला तीर लीस। तो क्या होता है कि सांप और कौआ जो है जो काम किए रहते हैं, यानी कि दोनों मिल करके क्या करते हैं, किसान के बेटे को मार देते हैं। लेकिन यह सब जो है उसके साथ बैठा केकड़ा सब सुनते रहता है और तुमड़ी में से बैठ करके देखते रहता है। और जब वह देखता है कि अब इन दोनों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया है, तब वो क्या करता है, तुरंत जो है वहाँ से निकलता है तुमड़ी में से और सीधे जाके सांप के हाथ पैर में मारने लगता है, उसको परेशान कर देता है, उसका कुछ भी नहीं चल पाता।
और यह सब देखकर कौवा का गला जो है सूखने लगता है। कौवा भी डर जाता है। तब मौका देखकर वह लकड़ी का डंडा उठाता है और कौवा को मारने लगता है। कौवा आधमरा सा हो जाता है। तब जाकर के कौवा और सांप दोनों क्या करते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं उस केकड़े के सामने और कहने लगते हैं कि सगा भाई, मेहमान, हमें माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तब केकड़ा जो है कहता है कि जब तुम्हारे प्राण संकट में हो तब नाते रिश्ते तुमको दिखने लगे। अब जो है नत्ता रिश्ता के सुरता आते, मतलब तुमको रिश्ते नाते जो हैं याद आ रहे हैं और तुमको रिश्ते नाते दिख रहे हैं। लेकिन माफ़ी तुम्हें कब मिलेगी? माफ़ी मैं ऐसे तुम्हें नहीं दूंगा। मैं माफ़ी कब दूंगा तुम्हें? जब तुम मेरे दोस्त को जिंदा कर दोगे। जब उसके प्राण संकट में हो, तो जब प्राण संकट में हो तभी क्या होती है, सब शर्तें मान लेनी चाहिए। और सांप जो है यह सब देख करके क्या करता है, तुरंत शर्त मान लेता है और किसान के बेटे का जहर जो है वो खींचने लगता है। सांप के बिख तीरे के बाद अब ओला होश आइस तब कहिस, अड़बर बेर ले सूत गेव केकरा भाई। अब चलो केकरा हर सबो बात ला किसान के बेटा ला बताइस। किसान के बेटा ला हर कहिस, दुश्मन ला कैसे माफ़ी केकरा भाई। ये कही के सांप और कौवा के मूड़ी ला काट के गमछा में गुरमेट के धर लीस। क्या होता है कि जब सांप अपना पूरा विष खींच लेता है तब उसको किसान जो है का बेटा जो है उसको होश आ जाता है। और जब वो होश में आता है तो बोलता है कि केकड़ा भाई, बहुत देर तक सो गया, मैं तो बहुत देर तक सो गया, अब चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तब केकड़ा जो है क्या करता है, किसान के बेटे को पूरा बात बता देता है। तब किसान का बेटा बोलता है कि दुश्मन को कैसे माफ़ी दिया जा सकता है ये। और उसके बाद वो कत्ल हो करके सांप और कौवे का जो गला होता है उसको क्या करता है, काट देता है। और काटने के बाद गमछे में, यानी कि जो हम तौलिया जिसको बोलते हैं, तो पतला वाला गमछा जो होता है उसी में बांध करके रख लेता है। ये सब ला उही लट्ठा में गाय चरावत धोरई हर देखत रहीस। जैसे किसान का बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस, धोरई हर मरे सांप और कौवा ला धर के राज दरबार में पहुँच गए। राजा हर दरबार में बैठे रहे। राजा के आगू में जाके धोरई हर कहिस, राजा साहब, मैं हर सांप और कौवा ला मार डाले। ये कह के मरे सांप और कौवा के धर ला राजा के आगू में मढ़ा दीस। फिर क्या होता है कि ये सब चीज़ जो किसान का बेटा के साथ जितनी भी घटनाएं होती हैं, और उसके बाद जब वो उन लोगों को मार करके अपने लाठी में जो है रख लेता है, गमछे में लटका करके, तब ये सब जो है वहाँ पर गाय चरा रहे चरवाहा जो होते हैं, वो गाय चरा रहा था जो चरवाहा, वो देखता रहता है। और देखते हुए वो क्या करता है कि नज़दीक जा कर के देखता है। और उसके बाद जैसे ही किसान का बेटा वहाँ से आगे बढ़ता है, वैसे ही वहाँ पहुँचकर वो क्या करता है कि मरे हुए सांप और कौवा को पकड़ करके राजा के दरबार में पहुँच जाता है। और राजा के दरबार में जा कर के राजा वहाँ बैठे रहते हैं और राजा के साहब सामने जो है ले जा कर के उसको रख देता है और राजा से कहता है कि मैंने सांप व कौवे को मार डाला। और यह कहते हुए सांप और कौवे का सिर को दिखाते हुए उसके सामने, यानी कि राजा के सामने रख देता है। धोरई के बादला सुन के राज दरबार में उत्साह के बादल छा गए। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले
मुक्ति मिल गे। राजा हर कहिस हमर घोषणा के पालन होना चाही। राजकुमारी के बियाह धोरई के संग करे के तैयारी करे जाए। राजा के हुक्म ले चारों मुड़ा में राजकुमारी के बियाह के तैयारी होए लागिस। और एक तो अत्याचारी सांप और कौआ लय मुक्ति, दूसर तरफ राजकुमारी के बिहाव। ये खबर है जंगल के आगी आसन पूरा राज में पगरगे। प्रजा में ठून खुशी छागे। राज भर में तिहार का उत्साह होगे। सबके मन में आनंद हमागे। चारों ओर मुड़ा धोरई के गुणगान होए लागिस। धोरई खुश हो गे। अब तो ओकर बियाह राजकुमारी संग होई। अब तो राजा के दामाद हो बन जाही। आधा राज के मालिक बन जाही। अब ओकर दुख के रात हर बहागे। अब क्या होता है कि ये सब सुन करके जितने भी दरबार में लोग रहते हैं उनको बहुत खुशी होती है और वो सभी लोग उत्साह से खुशी से झूमने लगते हैं कि चलो आज जो है अत्याचारी सांप और कौआ से मुक्ति मिल गया। अब राजा जो है कहते हैं कि हमने जो घोषणा की थी उसका पालन होना चाहिए। हमने जो कहा था उसका पालन होना चाहिए। यानी कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ होना चाहिए? जो उस कौआ और उस सांप को मार करके ले आएगा। तो उस तरीके से राजा जो है घोषणा किए थे जो भी, तो उसको कहने लगते हैं कि जो मैंने घोषणा की है उसका जो है आप लोग पालन करो, उसकी तैयारी करो। और सारे लोग जो है वहाँ पर क्या करते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। एक तो क्या होता है कि सांप और कौआ की मृत्यु से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, राजा की बेटी जो राजकुमारी थी उसका ब्याह किससे होने लगता है? उसका विवाह इस चरवाहे से। और इस तरीके से वहाँ पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। चारों तरफ जो है लोग गुणगान करने लगते हैं और राजकुमारी का विवाह उससे करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब तो उनका विवाह राजकुमारी से होने लगा। तब वह बहुत खुश हो जाता है। लोग भी वहाँ के बोलने लगते हैं अब तो इसकी क्या होगी कि सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको राजा का आधा राज मिल जाएगा, ये मालिक बन जाएगा और राजकुमारी के साथ इसका विवाह भी हो जाएगा। रात भर के छोटे मनखे राजकुमारी के विवाह में शामिल हुए पर राज दरबार पहुँचे लागिन। घूमत घूमत किसान के बेटा घलो वही राज में पहुँचिस। राज में हुवैया उत्साह ला देख के वह दू चार झन ला पूछिस, ये राज में अभी कौन तिहार मनावत है भाई? सब जन एक बात कहिन, अत्याचारी सांप और कौआ ला धोरई हर मार डालिस। राजा साहब के घोषणा के आधार पर राजकुमारी के विवाह धोरई के संग होए के तैयारी होथे। तो अब क्या होता है, पूरे राज्य में जो है राजकुमारी की विवाह की तैयारी चलती रहती है और सभी लोग हर दूसरे राज्यों से जो है वहाँ पर सभी राजा लोग वहाँ पर शामिल होने के लिए आते हैं राजकुमारी की शादी में। तो उसी समय क्या होता है कि किसान का बेटा जो है वो भी घूमते घूमते उसी राज्य में पहुँच जाता है जहाँ राजकुमारी का शादी होना था। और राज्य में उत्साह को देख करके वह उन लोगों से पूछता है, वहाँ के लोगों से, प्रजा से, कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, अभी क्या चल रहा है यहाँ। तब सभी लोग जो है एक ही बात कहते हैं कि अत्याचारी सांप और कौआ से हमें मुक्ति मिल गया। वो धोरई जो है उसको मार डाला। तो राजा साहब के घोषणा के अनुसार धोरई का विवाह जो है राजकुमारी के साथ होगा, उसी की तैयारी चल रही है। ये बात ला सुन के किसान के बेटा आचरण में पड़ गए। सांप और कौआ ला तो
मैं मारे हूँ, ये धोरई हर कैसे जान डारिस। वो हर कहिस, भाई सांप और कौआ ला तो मैं मारे हो, धोरई हर सच नहीं कहा थे। मतलब क्या होता है कि ये सब बात सुन करके किसान का बेटा जो है वो अचंभित हो जाता है और वो बोलता है कि सांप और कौआ को तो मैं मारा हूँ, तो ये धोरई कैसे उसको बोल दिया कि वो मारा है। तब वो बताता है कि भाई सांप और कौआ को तो मैं मारा हूँ, धोरई सच नहीं बोल रहा है। ये बात हर ये कान ले, वो कान हुआ तो राज दरबार में पहुँचे गए। मंत्री हर राजा ला बताइस, एक जन परदेसी आए हैं, वो हर कहते सांप और कौआ ला मैं मारे हूँ। राजा कहिस ऐसे है, तब वो परदेसी ला राज दरबार में हाजिर करे जाए और धोरई ला घलो बुलाए जाए। अब क्या होता है कि सब जो है राजा उसकी बात सुन करके, किसान के बेटे की बात को सुन करके सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के कान में ये बात को बोलने लगते हैं। और ये बात बोलते बोलते कहाँ तक पहुँच जाती है कि मंत्री तक पहुँच जाती है। तब मंत्री जा कर के राजा से बोलता है कि एक परदेसी आया है जो बोल रहा है कि सांप और कौआ को तो मैं मारा हूँ। तब राजा जो है उसको आदेश देते हैं कि उस परदेसी को राज दरबार में हाजिर किया जाए और धोरई को भी बुलाया जाए। राजा के आज्ञा ले किसान के बेटा और धोरई ला राज दरबार में पेश करेगी। राजा हर किसान के बेटा ला कहिस, यदि सांप और कौआ ला तय मारे हर ता सबूत पेश कर। किसान के बेटा हर अपन गमछा में बांधे सांप और कौआ के मुड़ी ला राजा साहब के आगू में रख दीस। राजा हर अचरज में पड़ गए, सांप और कौआ ला धोरई मारे है ये किसान के बेटा। राजा हर विचार करके कहिस, मैं कैसे मानो सांप और कौआ ला तय मारे हस। किसान के बेटा हर कहिस, मोर करा एकर गवाही है। ये कह के अपन तुमड़ी ले केकरा ला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में बढ़ा दीस और दूसर तरफ ठेंगा ला धर दीस। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन के मुँह ले हंसी फूट गए। फिर जो है राजा की आज्ञा के अनुसार क्या होता है, किसान का बेटा राज दरबार में आता है और धोरई भी आता है। दोनों वहाँ आते हैं और राजा किसान के बेटे से कहते हैं कि यदि सांप और कौआ को तुम मारे हो तो इसका क्या सबूत है, मैं कैसे मान लूँ कि सांप और कौआ को तुम मारे हो, ये तो धोरई मारा है। तब जो क्या करता है किसान का बेटा, अपने गमछा में उनका सिर जो काट करके रखा रहता है उसको राजा के सामने रख देता है और कहता है कि मैं मारा हूँ। अब राजा जो है बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अचरज में पड़ जाते हैं कि मैं किसको सच मानूं, धोरई मारा है कि किसान का बेटा मारा है। तब वो बोलते हैं किसान के बेटा से कि मैं कैसे मान लूँ कि इसका जो है कि इसको तो तुम ही मारे हो, इसको मारने के लिए मैं कैसे मान लूँ इस बात को। तब वो कहता है इसका गवाही मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। तब क्या करता है, वो तुमड़ी में से केकड़ा को निकाल करके राजा के सामने रख देता है और बोलता है कि यही गवाह है जो देखा है। अब उसकी गवाही को सुन करके सारे लोगों को, जो वहाँ पे लोग रहते हैं दरबार में, सब लोगों को हंसी आ जाती है। दरबारी मन ला हंसत देख के केकड़ा हर सबो बात ला ओसरी पारी बताए लागिस। केकड़ा का बात ला सुन के तो राजा के विश्वास हर पक्का हो गए। तब वो हर मंत्री ला कहिस, अब ये धोरई बर का नियाव है। मंत्री कहिस, धोरई ला धलो अपन बात रखे के मौका दिए जाए। लेकिन धोरई के मुँह ले तो एको भाखा नहीं फूटिस। वो का कही सकत है, यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गए रहीस। धोरई हर अपराधी कस मुड़ी गड़ियाए खड़े रहीस। तब राजा
सब बातला बिन कहे समझ गए। राजा हर कहिस धोरई हा हमार संग धोखा करे हे, एकर सजा मिलना चाही। ये कही के धोरई ला जेल में धेरवा दीस और किसान के बेटा के संग राजकुमारी के विवाह कर दीस। फिर जो है दरबार में सब लोग जो है हंसने लगते हैं। सबकी हंसी को देख करके जो केकड़ा रहता है वो क्या करता है कि सबको हंसते देख करके कुछ नहीं बोलता है, और सभी बातों को जो है जितना किसान के बेटा के साथ जो कुछ हुआ रहता है सब बात को वो क्रमशः मतलब पूरा विधिवत जो है बता देता है राजा को। और केकड़ा की बात को सुन करके राजा को विश्वास हो जाता है कि यही सच्चाई है और यही सच है। तब वो मंत्री से कहते हैं कि अब धोरई का मतलब उसके साथ भी क्या करना चाहिए, न्याय होना चाहिए, उसको भी मौका देना चाहिए अपने बात को रखने का। तब मंत्री भी धोरई से बोलता है कि अपनी बात रखो, तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन धोरई जो है उसके मुंह से एक भी बात जो है नहीं निकलती है, वह जो है कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि यहाँ जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि वो मारा ही नहीं रहता है उसको, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है और राजा के सामने एक अपराधी की तरह से सिर को नीचे गड़ाए हुए खड़े रहता है। तब राजा जो है उसकी बात को समझ जाते हैं अपने आप बिना कुछ कहे, और कहते हैं कि धोरई जो है हमारे साथ धोखा किया है, तो इसका सज़ा इसको मिलना चाहिए। तो धोरई को जेल में डलवा देते हैं और किसान के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह कर देते हैं। और राजकुमारी का जब विवाह हो जाता है तो वह क्या होता है कि शादी करके राजमहल में रहने लगता है। कौन? किसान का बेटा। किसान के बेटा हर अब राजा के दामाद बन गए, राजमहल में रहे लागिस। वहाँ सब सुख सुविधा होए के बाद ओकर मन हा वहाँ नहीं लागत रहे। 24 घंटा बैठे बैठे दिन हा घलो नहीं पहाए। तब ओहर राजकुमारी ला कहिस, मोर दादा हर कहे रहिस सदा मेहनत करके जिंदगी बिताबे, ये बात सही आए। बिना मेहनत करे अनाज नहीं खाना चाहिए। बिन मेहनत के भोजन खाना पाप बरोबर होते। ये कह के ओहर राजा के खेत में जाके काम बूता करे लागिस। तो क्या होता है, किसान का बेटा जो है राजकुमार वहाँ का राजा जो है उसकी बेटी राजकुमारी जो है उसके साथ विवाह हो जाता है और वो राजमहल में रहने लगता है, राजा का दामाद बन जाता है। और तब वो वहाँ की सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाता है। लेकिन वहाँ उसको इतना सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी उस किसान के बेटे का मन वहाँ नहीं लगता था। वह 24 घंटे बैठे बैठे ऊब गया था। तब वो